दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटिवेशन के आधुनिक सिद्धांतों के बारे में। और सबसे पहला सिद्धांत जो हम आधुनिक सिद्धांतों में आज बात करेंगे वो है मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। अंग्रेजी में कहते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। ये नीड हायरार्की थ्योरी की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, ये मैस्लो ने दिया था। और मैस्लो का एक निबंध है मानव अभिप्रेरण का एक सिद्धांत। मानव अभिप्रेरण का एक सिद्धांत, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक एक किताब 1943 में जो मैस्लो ने लिखी थी, उसी में से ये सिद्धांत निकलकर आता है। तो मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी में क्या बताने का प्रयास किया, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही ये रुचिकर है। देखिए, वो कहते हैं कि जो अभिप्रेरण होता है वो आवश्यकता पर आधारित होता है, यानी नीड पर आधारित होता है। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित होता है, और जब वो आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो मोटिवेट नहीं होता है, फिर वो उससे ऊपर की आवश्यकता के लिए प्रेरित होता है। और इसी विचारधारा के आधार पर उन्होंने 5 आवश्यकताओं का एक सोपान बनाया। ये 5 आवश्यकताओं 1, 2, 3, 4, 5। इसमें सबसे निचले स्तर पर उन्होंने रखा फिजिकल नीड, यानी कि भौतिक आवश्यकता। यानी सबसे पहले जो एक सामान्य मनुष्य है वो प्रेरित होता है, मुझे खाना मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, मुझे नींद अच्छे से मिल जाए, मतलब मैं सो सकूं आराम से, मेरा एक घर हो। इसके लिए वो अभिप्रेरित होता है और उसके लिए वो प्रयास करता रहता है। एक समय के बाद ये जो भौतिक आवश्यकता है, फिजिकल नीड, जब ये पूरी हो जाती है तो वो काम तो करता है लेकिन वो अभिप्रेरित नहीं होता है। तो अब अभिप्रेरित कैसे होगा? अब वो अभिप्रेरित होगा सेफ्टी नीड के लिए, यानी कि सुरक्षा आवश्यकता के लिए। यानी कि जो भोजन, जो पानी, जो नींद, जो आवास, जो नौकरी, जो सर्विस वो करता है, जो काम वो करता है, जो व्यापार व्यवसाय वो करता है, वो सुरक्षित रहे। जिस स्थान पर वो काम करता है वो सुरक्षित रहे, उस वहां पर सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। व्यक्ति इसके लिए अभिप्रेरित होता है। जब इस आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाएगी तो फिर इसके लिए अभिप्रेरित नहीं होगा। फिर क्या होगा? इसके ऊपर की आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता सोपान में तीसरे नंबर पे आता है। इसका नाम है सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता मतलब ये हुआ कि भाई अब उसे खाना, पानी, नींद, आवास, सुरक्षा सब मिल रहा है। अब वो चाहेगा कि भाई समाज जो है हमसे समाज में हमारे लोगों से अच्छे संबंध हो, लोगों के साथ अपनापन हो, लोग हमें ये समझें कि भाई ये जो है थोड़ा सा अच्छा आदमी है, इससे दोस्ती करें। यानी कि सामाजिक संबंधों के लिए वो अभिप्रेरित होता है। अब क्या होगा? अब अगर ये भी मिल गया, सोशल नीड मिल गया, तब क्या होगा? तो इसके ऊपर की आवश्यकता, इसके ऊपर कौन सी आवश्यकता है? तो वो है सम्मान आवश्यकता या प्रतिष्ठा आवश्यकता। सम्मान या प्रतिष्ठा आवश्यकता तब प्रारंभ होता है जब ये तीनों आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। यानी उसे खाना, रहना, सुरक्षा, संबंध वगैरह अच्छे हो गए हैं, लेकिन अब उसे चाहिए कि वो जहां भी जाए उसको सम्मान मिले, उसे प्रतिष्ठा मिले, और उसके लिए वो अभिप्रेरित होता है। और जब इस आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाएगी तो फिर ये चारों जो इस सोपान में आपको नीचे दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें से कुछ भी उसे अभिप्रेरित नहीं कर पाएगा। एक ही चीज उसे अभिप्रेरित कर पाएगा, जिसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म सिद्धि की आवश्यकता। अच्छा, ये बात ध्यान रखना है कि ये जो आत्म सिद्धि शब्द है, ये आत्म सिद्धि शब्द मैस्लो ने नहीं दिया था। ये आत्म सिद्धि शब्द जो है ये कुर्त 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 गोल्डस्टीन ने दिया था। ये गोल्डस्टीन ने दिया था।
ये आत्म सिद्धि शब्द जो है ये कुर्ट गोल्डस्टीन ने दिया था, लेकिन इसका विश्लेषण और उपयोग मैस्लो ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। मैस्लो कहते हैं कि एक समय के बाद व्यक्ति को वो काम, वो परिस्थिति, वो बात अभिप्रेरित करता है जो वो वास्तव में खुद चाहता है, जो वास्तव में वो चाहता है कि मैं ये करूं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट से रिटायर हुआ है, या चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पर है, या कोई बड़े पद पर है, लेकिन उसे शौक है कि वो कविता लिखे, उसे शौक है कि वो बहुत अच्छे से खाना बनाए और लोगों को खिलाए, वो उसको शौक है कि वो पेंटिंग करे, तो उसे अभिप्रेरित वो चीज करेगी जो वास्तव में वो हृदय से चाहता है, अंदर से चाहता है। तो उसको कहते हैं कि ये आत्म सिद्धि आवश्यकता है। तो मनुष्य के जीवन में, एक सामान्य मनुष्य के जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अब्राहम मैस्लो ने ये आवश्यकता सोपान सिद्धांत बनाया, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे अब एक व्यक्ति जो सेना में काम करता है तो वो तो सुरक्षा की, वो उसके लिए तो सुरक्षा कोई वहां पर उतना मायने नहीं रखता, वो तो अपना जान जोखिम में डाल के ही तो सीमा पे खड़ा है। या कोई कलाकार है या वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट घंटों अपने लेबोरेटरी में लगा रहता है, बिना खाए पिए अपना काम करता रहता है, तो वहां पर तो फिर ये नीड हायरार्की थ्योरी काम नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है कि नीड हायरार्की थ्योरी हर एक व्यक्ति पर लागू हो, ये लागू होती है एक सामान्य औद्योगिक मनुष्य के लिए जो सामान्य जिंदगी जी रहा है, सामाजिक जिंदगी जी रहा है, नौकरी कर रहा है, किसी उद्योग में कर रहा है, और फिर उसके लिए एक ये जो नीड हायरार्की थ्योरी है ये एप्लीकेबल होता है। बाकी कोई विशिष्ट काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो सामान्य तौर पर लोग नहीं करते हैं, तो उसमें ये फिर नीड हायरार्की थ्योरी उतना अप्लाई नहीं हो पाता है। तो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि नीड हायरार्की थ्योरी में 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप फिजिकल नीड यानी कि भौतिक आवश्यकता, खाना पानी नींद वगैरह, सेफ्टी सुरक्षा, नौकरी की और स्थान की सुरक्षा, सोशल नीड सामाजिक संबंधों के लिए अभिप्रेरित होना, एस्टीम यानी प्रतिष्ठा की आवश्यकता, और अंत में आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो इस तरह से नीड हायरार्की थ्योरी जो अभिप्रेरण के जो आधुनिक सिद्धांत हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे हर्ट्जबर्ग के 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में, और भी आधुनिक सिद्धांतों के बारे में हम अगली क्लासेस में आपसे बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।